हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल JR एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं उस मूवी का नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स। और मुझे पता है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी, इसलिए मैं समय को वेस्ट नहीं करता हूं और करता हूं मूवी को स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में हमें एक बड़ा मेटेओराइट जिसका नाम एगेटा 616 है, जो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आते हुए दिखाया जाता है। तो उस मेटेओराइट से खुद को बचाने के लिए वहाँ की सरकार अपनी अपनी मिसाइलों से उस पर अटैक करते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो सब अब बच गए, लेकिन मुश्किलें तो अब शुरू होंगी, क्योंकि जब वो मेटेओराइट तबाह हुआ तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल धरती के वायुमंडल में मिल जाते हैं और धीरे धीरे करके नीचे आने लगते हैं, जिससे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े जैसे चींटी, मछली और अन्य जीव उससे म्यूटेट होकर बड़े जायंट यानी मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं और वो धीरे धीरे करके इंसानों को खाने लगते हैं, जिससे धरती की 95% आबादी खत्म हो जाती है। तो उनसे बचने के लिए इंसान जमीन के नीचे या बंकर्स में छिप जाते हैं। और फिर हमें एक बंकर में इस मूवी के हीरो जोल डॉल्सन को दिखाया जाता है, जिसको इस बंकर में रहते हुए 7 साल बीत जाते हैं और उसके साथ कुछ दोस्त भी होते हैं जो काफी अच्छे होते हैं। इसके साथ उन्होंने वहाँ फूड और वेपन्स की भी व्यवस्था अच्छी खासी कर रखी होती है और उन्होंने एक गाय भी पाल रखी होती है। फिर एक दिन उनके बंकर में एक मॉन्स्टर घुस आता है, तो उस मॉन्स्टर को देखकर जोल एक ही जगह फ्रीज हो जाता है। दोस्तों, जोल की एक कमजोरी होती है कि जब वो ज्यादा घबरा जाता है या फिर डर जाता है तो वो एक ही जगह फ्रीज हो जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जोल को खाने ही वाला होता है, तभी उसका दोस्त वहाँ आकर उसे बचा लेता है। दोस्तों, जोल की इसी कमजोरी की वजह से उसके दोस्त उसे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते हैं और वहीं उस बंकर में सभी कपल्स होते हैं सिवाय जोल के। तो ये देखकर जोल अपनी गर्लफ्रेंड एमी को याद करता है जो उससे बिछड़ गई थी। फिर एक दिन जोल रेडियो पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेता है, तो एमी को जिंदा देखकर जोल बहुत खुश होता है कि तभी अचानक एमी की तरफ से संपर्क टूट जाता है, जिससे जोल को एमी की बहुत चिंता होती है और उसके पास जाने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि एमी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है, तो उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी कॉलोनी 8.3 माइल्स दूर है। तो ये सुनकर जोल एमी के पास जाने का फैसला करता है और अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ा आगे चलकर जोल को एक जायंट फ्रॉग मिलता है, तो उसे देखकर जोल वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वो फ्रॉग उसे खाने की कोशिश करता है कि तभी एक डॉग वहाँ आकर जोल को बचा लेता है। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जोल वहाँ से भाग जाता है। फिर बाद में जोल और वो डॉग एक बस में जाकर छिप जाते हैं। तो उस बस में जोल को पता चलता है कि उस डॉग का नाम बॉय है और उसका मालिक कुछ हफ्तों पहले मारा जा चुका है। फिर जोल उस बस में एक रात गुजारकर अगले दिन वहाँ से जाने लगता है कि तभी बॉय उसके साथ आने की जिद करता है। ये देखकर जोल उसे अपने साथ आने की परमिशन दे देता है और फिर ये दोनों अपने आगे का सफर एक साथ तय करते हैं। और जब जोल एक रास्ते से जा रहा होता है कि तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है और वो गड्ढा होता है सैंड कॉबलर का, जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। तो ये देखकर जोल मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि तभी उसे 2 लोग वहाँ आकर बचा लेते हैं, जहाँ उस छोटी बच्ची का नाम मिनू और उस आदमी का नाम क्लाइड होता है, जो मिनू की डैड है। फिर मिनू उस गड्ढे में ग्रेनाइट फेंक देती है, जिससे उन कीड़ों का काम तमाम हो जाता है। फिर अगले सीन में वो दोनों जोल को अपने साथ चलने को कहते हैं। ये सुनकर जोल उन दोनों के साथ चलने के लिए मान जाता है। फिर मिनू जोल को क्रॉसबो चलाने को कहती है, जिससे मिनू को पता चलता है कि जोल क्रॉसबो चलाने में एकदम अनाड़ी है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि क्लाइड मिनू के डैड नहीं है, बल्कि वो उसके दोस्त के डैड हैं, क्योंकि मिनू के परिवार को एक मॉन्स्टर ने खा लिया था, तभी से वो क्लाइड के साथ है। फिर वो सब वहाँ से आगे जाने लगते हैं, क्योंकि एक बड़ा जायंट उनकी गंध से उनका पीछा कर रहा था। फिर अगली सीन में क्लाइड जोल को बताता है कि वो दोनों पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और मॉन्स्टर को कम टेम्परेचर में रहना पसंद नहीं है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पर नहीं आ सकता। फिर अगली सीन में क्लाइड जोल को एक जगह स्थिर रहने को कहता है, क्योंकि उसके पीछे एक जायंट स्नेल होता है जिसका जोल को कोई अंदाजा नहीं था। फिर क्लाइड जोल की टी शर्ट को स्नेल के आर्मर में रख देता है, जिससे वो स्नेल उसकी गंध को चारों तरफ फैला दे। फिर क्लाइड जोल को बताता है कि कुछ मॉन्स्टर अच्छे भी होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और उनको पहचानने का सही तरीका है कि तुम उनकी आंखों में देखो। फिर अगले सीन में मिनू जोल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है और वहीं वो दोनों जोल को सर्वाइवल के तरीके बताते
जाते हैं कि कैसे वो उन मॉन्स्टर से खुद को बचाए। इसके बाद जोल क्रॉसबो चलाने में माहिर हो जाता है और फिर थोड़ा आगे चलकर इन सब के अलग होने का समय आ जाता है। लेकिन जाने से पहले क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड देता है और उससे कहता है कि ज्यादा जरूरत होने पर ही इसका यूज करना। फिर जोल मिनू को एक लिपस्टिक देता है जिसे देखकर मिनू बहुत खुश होती है। फिर जोल उन दोनों को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में जोल एक डरावनी जंगल में आ जाता है जहाँ बॉय को कुछ अजीब फील होता है और वो एक बड़ी डक के नीचे जाकर छिप जाता है। ये देखकर जोल उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहता है कि तभी वहाँ पर एक जाइंट सेंटीपीड जोल पर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल बटन को दबा दें, जिससे ये होगा कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और बॉय को खाने ही वाला होता है तभी जोल उस पर क्रॉसबो चला देता है जिससे वो जोल पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी जोल उस पर क्रॉसबो चलाकर उसे मार देता है तो उसे मरा देख जोल बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार एक जाइंट को मारा था। इसके बाद जोल एक रास्ते से जा रहा होता है तो उसे वहाँ एक सैंड गॉब्लिन मिलता है और वो जोल का पीछा करने लगता है। तो उससे बचने के लिए जोल और बॉय एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं जिससे सैंड गॉब्लिन उन्हें देख नहीं पाता और फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। तभी बॉय नदी के पास चला जाता है क्योंकि वो नदी के दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन बॉय के शोर करने से वो सैंड गॉब्लर वहाँ आने लगता है। लेकिन जोल एन मौके पर वो ग्रेनेड उस सैंड गॉब्लर के मुंह में डाल देता है जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। फिर जोल नदी के दूसरी तरफ जहाँ बॉय खड़ा था वहाँ आ जाता है तो वहाँ आकर जोल को पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ जहरीले जीव चिपक गए हैं। फिर वो उन जीवों को निकालने लगता है और थोड़ा आगे चलने के बाद जोल की तबीयत खराब होने लगती है और वो भी उन जहरीले जीवों की वजह से। फिर वहाँ पर एमी आ जाती है और उसे अपनी कॉलोनी ले जाती है जहाँ वो इसका इलाज करती है। तो वहीं एमी को देखकर जोल बहुत खुश होता है और वो उससे बहुत सी बातें करना चाहता था, लेकिन एमी कॉलोनी के काम में बिजी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दे पाती। फिर एमी जोल को एक लड़के जिसका नाम कैप है उससे मिलाती है जो यहाँ कुछ दिनों पहले अपने साथियों के साथ आया था और उसे बताती है कि कैप मुझे और मेरी कॉलोनी के लोगों को अपने शिप में बैठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। तो ये सुनकर जोल को कैप पर थोड़ा शक होता है लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले सीन में जोल एमी को अपनी दिल की फीलिंग्स बताता है, लेकिन ये सुनकर एमी उससे कहती है कि हमारे बीच पहले जो कुछ भी था वो हमारा अतीत था, हम उस समय काफी छोटे थे और इस बात को काफी साल हो गए हैं और इन सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है और हाल ही में मैंने अपने प्यार को खोया है। तो ये सुनकर जोल का दिल टूट जाता है क्योंकि भाई हम अगर किसी को प्यार करें और वो इंसान किसी और को प्यार करे तो हमारा दिल तो टूटेगा ना। फिर अगले सीन में जोल मैप को देख रहा होता है तो मैप पर उसे अपनी कॉलोनी के दोस्तों के मैसेज मिलते हैं जिसे देखकर जोल को रियलाइज होता है कि उसके दोस्त उसे कितना प्यार करते हैं। वो एक लड़की के लिए उन्हें छोड़कर आ गया जो उससे प्यार करते थे। फिर जोल रेडियो पर अपनी कॉलोनी से बात करने लगता है तो दोस्तों से बात करने के बाद जोल को पता चलता है कि उसके जाने के बाद कॉलोनी पर जायंट के 7 बार अटैक हो चुके हैं। ये सुनकर जोल को अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है और फिर वो वापस अपनी कॉलोनी जाने के बारे में सोचने लगता है। फिर एक आदमी जोल को खाने के लिए बेरिस और वाइन देने के लिए आता है जो कैप ने भिजवाया था। तो उन बेरिस को देखकर जोल को मालूम होता है कि ये बेरिस जहरीली हैं, यानी कैप जोल को मारना चाहता है। ये देखकर जोल जल्दी से एमी के पास चला जाता है और उसे कैप की सच्चाई बताने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। फिर अगले सीन में जोल को होश आ जाता है जो बाकी सब लोगों के साथ बंधा हुआ था, जहाँ कैप जोल और एमी को अपनी सच्चाई बताता है कि वो सब लुटेरे हैं और वो ऐसे ही अलग अलग कॉलोनी में जाकर सब लूट लेते हैं। फिर कैप वहाँ का खाना और दवाइयाँ चुरा लेता है और जोल को मारने के लिए एक जाइंट क्रैब को बुला लेता है जो उसकी कैद में होता है। लेकिन एमी खुद को आजाद कर जोल को भी आजाद कर देती है और उन लुटेरों से लड़ने चली जाती है। तो वहीं जोल उस क्रैब का सामना कर रहा होता है। फिर कैप एमी को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और मशीन से उस क्रैब पर कंट्रोल करने लगता है, जिससे वो क्रैब जोल को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बॉय आ जाता है और जोल को बचा लेता है। वहीं कैप बोट में बैठकर अपनी शिप पर चला जाता है
फिर जोल बॉय को एमी की मदद करने के लिए भेज देता है और जब वो क्रैब जोल को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है तभी एमी वहाँ आकर जोल को एक हथियार देती है। तो उस हथियार से जोल उस क्रैब को मारने ही वाला होता है। तभी जोल उस क्रैब की आंखों में देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो क्रैब अच्छा है और उसे ये सब कैप करवा रहा होता है। तभी जोल को क्रैब से जुड़ी जंजीर दिख जाती है जिससे क्रैब को बहुत तकलीफ हो रही होती है। फिर जोल उस जंजीर को अपने हथियार से तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। फिर क्रैब जोल को छोड़ देता है और शिप में जाकर कैप और उसके साथियों को मार देता है। फिर अगले सीन में जोल वापस अपनी कॉलोनी के लिए जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एमी उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है और उससे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे। फिर जोल वहाँ से निकल जाता है और अपनी कॉलोनी पहुँच जाता है। तो जोल को देखकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। फिर अगले सीन में जोल रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है और सभी लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाता है कि हम सभी का जमीन के अंदर रहना सुरक्षित नहीं है और उन्हें एक जगह बताता है जो पहाड़ों पर होती है और वो जगह मॉन्स्टर से एकदम सुरक्षित होती है। तो ये सुनकर अलग अलग कॉलोनी के लोग पहाड़ों पर उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें जोल और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो वो भी पहाड़ों पर उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।